नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए करीब 250 से 300 लोग वहीं फंस कर रह गए हैं। उनकी घर वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही है। अपनों के इंतजार में उनके परिवार वालों की परेशानी बढ़ गई है और अब इन लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई है। वापस बुलाओ, ऑलरेडी इट्स टू लेट। 10 दिनों से वो लोग गए हैं और टूर ऑपरेटर हमारी कोई सुनवाई बहुत खराब है, मतलब बहुत ही, क्योंकि 2 दिन हमने बहुत पेशेंस रखी। चाइना बॉर्डर पर थे तो चाइना बॉर्डर पे वो परमिट की वेट कर रहे थे। उसके बाद से कोई मैसेज कुछ नहीं है। अपनों से दूर कोई जब वक्त पर घर लौट कर नहीं आया तो उसके इंतजार में परिवार वालों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। बस अब हर पल इन आंखों को उस दिन का इंतजार है जब इनके अपने इनके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो 18 मई को दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर घर से गए थे। इन लोगों ने खुशी खुशी उन लोगों को रवाना किया था, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद भी लोग अब तक घर नहीं लौटे हैं। वो लोग नेपाल में हिल्सा के पास फंस कर रह गए हैं। न्यूज 24 ने जब इन लोगों का दर्द जानने की कोशिश की तो इन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई। खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, पानी में एक सुअर का पाइप आ रहा है, उसी को आपको पीना है, उसी को हाथ धोना है, उसी को कुल्ली करनी है, उसी से आपको नहाना है। सुषमा जी से अपील है, प्लीज डू समथिंग। जल्दी से जल्दी हमारे घर वालों को वापस बुलाओ, ऑलरेडी इट्स टू लेट। 10 दिनों से वो लोग गए हैं और टूर ऑपरेटर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। दरअसल दिल्ली के 250 से 300 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। इन्होंने टूर ऑपरेटर से यात्रा के लिए पूरा पैकेज बुक कराया था, लेकिन जब घर लौटने की बारी आई तो टूर ऑपरेटर ने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड और रख दी। जब इन्होंने मना किया तो ऑपरेटर ने इन्हें नेपाल में चीन बॉर्डर के पास हिल्सा नाम के इलाके में छोड़ दिया, जहां न खाने पीने का इंतजाम है और न ढंग से रहने का। कुछ लोग तो दवाइयों के अभाव में बीमार भी हो गए हैं। उनकी अपने घर वालों से बातचीत भी नहीं हो पा रही। 3 दिन पहले उन्होंने मैसेज के जरिए अपने हिल्सा में होने की जानकारी दी। न्यूज 24 के संवाददाता वरुण सिन्हा ने वहां फंसे एक यात्री से जब फोन पर बात की तो उसने अपना दर्द बयां किया। ये बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पर हैं इस समय? बोल रहा हूँ, मैं अभी हिल्सा में हूँ। ये नेपाल में पड़ता है, घर पे एक छोटा सा गाँव है हिल्सा जी। यहाँ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। लोगों के घरों में स्टोर रूम में ऐसे पटका हुआ है, जहाँ पे बहुत दयनीय हालात हैं। इसके बाद न्यूज 24 की टीम उन लोगों के साथ उस ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस भी पहुंची जिससे उन्होंने पैकेज बुक कराया था। एजेंसी मालिक से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसने अपनी अलग दलील दी। सबसे पहला काम यह है कि उनकी सेफ्टी की जाए, तो दूसरा काम यह है कि उनको टाइमली इवैक्यूएट करके किसी तरीके से वहां लाया जाए जहां की गाड़ियां वेट कर रही हैं। हमारी गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई हैं, इवैक्यूएट करके इनको सेफली घर पहुंचाया जाए। कॉन्फिडेंसली कह रहा हूं कि मेरे लापरवाही कोई नहीं है इसके अंदर। हाँ, डिले जरूर है, वो वेदर कंडीशंस है और वहां पे जो हेलीकॉप्टर डिले हो रहा है उड़ने के लिए, वो एक रीजन है। फिलहाल इन लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय इन लोगों की घर वापसी के लिए क्या कदम उठाता है। वरुण सिन्हा, न्यूज 24, दिल्ली।